तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और यह खबर यह है कि 2 अप्रैल यानी रामनवमी को राम मंदिर का शिलान्यास हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने मेरे साथ न्यूज नेशन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जानकारी दी है। उनका कहना है 2 अप्रैल को रामनवमी भी है और रामनवमी से मंदिर निर्माण की शुरुआत हो सकती है। शिलान्यास से पहले जमीन का सर्वे होगा, मुआयना होगा। इसका निर्माण L&T करेगी, लार्सन एंड टुब्रो, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो प्रीति भाई सोमपुरा होंगे, जिन्होंने इससे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जो अक्षरधाम का मंदिर है वो बनाया है, अंबाजी का मंदिर बनाया है। राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद के उसी प्रस्तावित मॉडल पर बनेगा जिसकी स्वीकृति देवराहा बाबा ने 1990 में प्रयागराज के कुंभ में दी थी। तो रामनवमी से हो सकती है मंदिर निर्माण की शुरुआत, ये बड़ा दावा किया है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने, जो पहले ही दिन से लगातार कानूनी और व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन से जुड़े रहे। पहली औपचारिक बैठक कब होगी ये तो ट्रस्ट के लोग मिलकर तय करेंगे, लेकिन हमने कोई तय नहीं किया है, परंतु ये संभावित है कि 2 अप्रैल हो सकता है। 2 अप्रैल हो सकता है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। आपने 2 अप्रैल या फिर जो भी शिलान्यास का कार्यक्रम है उसकी मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कर ली होगी, पूरी दुनिया की नजर इस शिलान्यास पर होगी। क्या रूपरेखा तैयार की आप लोगों ने? क्योंकि आप तो जो काम होने वाला होता है उसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू कर देते हैं। अरे भाई, 30 वर्ष का रुका हुआ काम है, पूजा पाठ तो करेंगे। और फिर अपना लेवलिंग करेंगे और लेवलिंग करने के बाद गर्भगृह का निर्माण पहले करेंगे। तो सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण होता है, यानी जहां पे रामलला विराजेंगे। ये परंपरा है किसी भी मंदिर को बनाने की। इस वक्त सीधे चलते हैं अयोध्या से 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल अंसारी जी, जो कि पक्षकार थे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले उन्होंने न्यूज नेशन से दावा किया था कि वो किसी भी प्रकार से अब नई पिटीशन नहीं करना चाहते। कई और बहस है मेरे साथ, दिल्ली को लेकर भी बहस है, उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे साथ सत्येंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी हैं। सत्येंद्र दास जी, आज 30 साल बाद टेंट से एक तरह से आजादी मिल गई है, जमीन ट्रस्ट के पास आ गई है। सबसे पहला काम आपने क्या किया ट्रस्ट के पास जमीन आने के बाद? और ये जानना चाहूंगा, जब ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा हो गई तो आप रामलला की कोई विशेष पूजा अर्चना की होगी, बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस प्रकार से ट्रस्ट का निर्माण घोषित किया। साथ ही साथ हम जो लोग इसके साथ जुड़े हैं सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं रामलला से प्रार्थना किया हूँ कि जिस प्रकार से ये इसके साथ जितने भी ट्रस्ट में जुड़े सबको यह सद्बुद्धि और आत्मबल मिले, जिससे कि आपका मंदिर भव्य दिव्य रूप ले। तो रामलला की ही कृपा है जो आज इस रूप में उपस्थित है, और निश्चित है कि अब सत्येंद्र दास जी का संपर्क हमारे साथ सैटेलाइट से जुड़े हुए थे, कट गया है। मैं सीधे चलता हूं इकबाल अंसारी जी के पास। इकबाल अंसारी जी, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का ट्रस्ट है उसके पास इस बात की जानकारी पहुंच गई है कि मस्जिद की जमीन कहां पर दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब अयोध्या वासियों को मस्जिद को बनाने का क्या प्लान है और क्या आप उस ट्रस्ट के अंदर शामिल रहेंगे? क्या आपकी इससे जुड़ी सुन्नी वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट के लोगों से किसी तरह की बातचीत हुई है इकबाल अंसारी जी? देखिए, अभी हमारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जो है कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है कई दिनों से कि कोई आदमी कोई से संपर्क ना कर सके, इसलिए हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। पूरी दुनिया जानती है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीन सौंपी गई है। हम लोग तो पक्षकार रहे, हमारा जो है जो भी रोल रहा वो जो है 9 नवंबर तक रहा। 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने कोर्ट का सम्मान किया, कानून का सम्मान किया। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोर्ट के हिसाब से काम होना चाहिए। इसीलिए जो है पूरे हिंदुस्तान के जो है मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है कि कोर्ट ने जो कुछ कहा है कोर्ट वो अपना काम करेगा। हम उस पर सहमत रहे, आज भी हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन कई पक्षों ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली। आपने हमेशा कहा कि आप नहीं डालेंगे, उन्होंने डाली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट की। क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्यूरेटिव पिटीशन डाली जानी चाहिए थी? देखिए, अब ये है कि कमेटी में तो जो है कई लोग रहे, सबका अलग अलग अपना जो है अपना काम रहा जो है, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का एक कानून था। लोगों को जो है संतोष नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कमेटी जो है इसको डाला, जो है पिटीशन डाला, वो खारिज हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। शुक्रिया इकबाल जी, आपने हमेशा पॉजिटिव ढंग से अपना पक्ष भले से रखा हो, इतने 50 सालों के अंदर आपके पिताजी ने रखा हो, लेकिन आप हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे इस मसले पर बढ़ते रहे। मैं सीधे चलूंगा एक बार फिर से सत्येंद्र दास जी के पास। सत्येंद्र दास जी, विमलेंद्र मोहन आज आए थे, फैजाबाद के कमिश्नर आए थे, ट्रस्ट को जमीन का हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कल से क्या होने वाला है उस जगह पर जो केंद्र द्वारा अधिग्रहित थी और अब ट्रस्ट के कब्जे में? जी बिल्कुल, अब उसका सर्वे होगा, कहाँ किस जगह पर मंदिर का हो और किस जगह से कहाँ से कितने जो मॉडल बना है उसके अनुसार हो। तो अब सर्वे हो करके, और उसका बहुत जगह ऐसी है जो नीचे के ऊपर है, उसको समतलीकरण भी करना पड़ेगा। और इसलिए जब तक पूर्णतया समतलीकरण नहीं हो जाता तब तक मंदिर बनने के लिए कोई विशेष महत्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और देखना पड़ेगा कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा हो। तो उसका सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में, जैसा कि हमारे विमलेंद्र मोहन जी और रिसीवर साहब गए वहाँ, ये मंडलायुक्त, उन्होंने देखा है। तो अब इसके बाद में आगे क्या परामर्श करके और क्या कार्यक्रम शुरू करते हैं, वो राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी कार्य होगा उसका हम सहयोग करते रहेंगे, और साथ साथ जो आवश्यकता पड़ेगी उसको हम सहायता करेंगे। और रामलला की जहाँ जैसी जगह है, जहाँ पर रामलला भी विराजमान है, उसको किस रूप से निर्माण किया जाए, रामलला को रहते हुए या उनको अलग करना पड़ेगा, इसका सारी परामर्श होने के बाद भी तय हो पाएगा। ठीक है, कई आलोचकों ने बार बार ये कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े साधु संत हैं, इन्होंने रामलला को जो है टाट के अंदर बिठा दिया। वो तो राजा हैं, उनको टाट के अंदर बिठा दिया। अब सबसे पहले जब आपके पास भूमि आ चुकी है, टाट से हटाने के लिए आप क्या करेंगे? भव्य मंदिर का शिलान्यास जो होगा वो होगा, क्या पहले टाट से हटाने का कोई योजना है आपके पास? जी, मैंने पहले मांग किया था कि कम से कम अस्थायी मंदिर एक छोटा सा बना दिया जाए, जितने में अभी त्रिपाल बना हुआ है, और उसमें मंदिर में रामलला को स्थापित कर दिया जाए। कम से कम ये हो जाए कि हम रामलला त्रिपाल से हट गए हैं और मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसकी मांग हम बहुत पहले कर चुके हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा है कि उसका जो सिंहासन होगा जहाँ रामलला विराजमान होंगे, उसका हम सोने का बनाएंगे। इसका प्रस्ताव भी आया है। तो ये छोटा सा मंदिर बन करके, और जहाँ दर्शनार्थी आकर के दर्शन करें, तब उसके बाद में आगे का काम कार्य होना चाहिए। क्योंकि रामलला त्रिपाल से हट जाएगी, इस प्रकार से मंदिर बनने में बहुत समय लगेगा, और फिर भी त्रिपाल में रहते हैं तो ये हमारे राम भक्तों को बहुत कष्ट है, दर्द है। इसलिए एक छोटा मंदिर बनना चाहिए जिस पर रामलला तत्काल अस्थायी रूप से विराजमान हो, और जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो उसमें उनको स्थापित कर दिया जाएगा। महाराज जी, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, किसने सोने का सिंहासन आप कह रहे हैं अस्थायी मंदिर में देने का प्रस्ताव हुआ है, ये प्रस्ताव किस व्यक्ति विशेष या संगठन की तरफ से आया है? क्योंकि इससे पहले भी आपने मुझसे इसके बारे में एक बार बात की थी। देखिए, हमसे कुणाल साहब ने कहा है, देखिए कुणाल साहब हमसे कहे हैं कि यदि हमको मिलेगा तो हम सोने का वहां पर सिंहासन बनाएंगे। यह कुणाल साहब की बात है, और कुणाल साहब से हमसे परामर्श हुआ था। उसके बाद मुक्तेश्वरानंद जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमको यदि मिलता है तो हम रामलला के सोने का सिंहासन बना देंगे। तो ये दो लोगों का प्रस्ताव आया है, जो मैं आपके सामने आपके चरण से माध्यम कह रहा हूँ। अब इन दोनों के माध्यम से जब भी यदि इनको यह निश्चित हो जाए कि हाँ इनकी स्वीकृति मिल रही है और ये सोने का सिंहासन बना करके प्रदान करें, तो निश्चित है लोगों बना करके रामलला के लिए एक सोने का सिंहासन बनाएंगे जिस पर रामलला विराजमान किया जा सके।
ठीक है, कल सुबह अभी भी सांस ले रहे होंगे, लेकिन कल का जब सूरज उगेगा सत्येंद्र दास जी, तो रामलला जो हैं वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे, अपने मंदिर केंद्र द्वारा अधिग्रहित जमीन पर नहीं होंगे। तो क्या विशेष तैयारी है आपकी पूजा को लेकर? देखिए, हमारी पूजा तो ये अब इस प्रकार से कल्पना के रूप में है कि भगवान राम अब हमारे वह समय दूर नहीं है जब आप भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अभी तो उसको समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार से यह आश्वासन और इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब उस मंदिर की कल्पना करें जहां आपको विराजमान होना है। और अभी जब तक वह मंदिर नहीं बन जाता सोनीकर सिंहासन या अस्थायी रूप से, तब तक तो रामलला अभी वही त्रिपाल में ही रहेंगे। लेकिन त्रिपाल से उठने के अति आवश्यकता है, क्योंकि 3 महीना बीत चुका है और उसके बाद भी त्रिपाल में रहना उचित नहीं है। इसलिए जैसा कि हमारे आचार्य किशोर कुमार जी ने कहा है और मुक्तेश्वरानंद जी कहा कि हम उसका बनाएंगे सिंहासन, तो उनको सिंहासन बनाने के लिए दिया जाए और वो सिंहासन बना करके दे दे जहां पर रामलला को विराजमान किया जाए, जिससे खुले खुले जगह में वह अपना वो जो है पूजा अर्चना कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महंत सत्येंद्र दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अंसारी जी। एक बार फिर आऊंगा अयोध्या, आपसे मुलाकात करूंगा। आपने हमसे बातचीत की, नई नई जानकारियां दी। एक और नई बात सामने आई है, वो ये है कि सत्येंद्र दास जी की, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी है, उनका मानना है कि मंदिर जब बनना शुरू हो तब हो, उसकी जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन उससे पहले कम से कम रामलला को टेंट से निकालकर एक स्थायी मंदिर के अंदर, भले से वो एक मेकशिफ्ट टेम्पल हो, वो एक टेम्परेरी मंदिर हो, लेकिन उसके अंदर रखे जाना चाहिए, क्योंकि रामलला को टाट में रखना ठीक नहीं है। हम इस विषय को यही विराम देंगे।